हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। तो हम आज जो चर्चा करेंगे और रीजनिंग की हम चर्चा करने वाले रीजनिंग की बेहतरीन क्लास होगी केवल इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी क्लास होगी आपके लिए बिल्कुल ही रहने वाले फ्री, ठीक है। सभी क्लासें आपके लिए फ्री रहेगी और हम आपको एक बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे रीजनिंग, ताकि आप कोई सा भी एग्जाम इससे दे सकते हो, ठीक है। तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण की हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि अन्य स्टूडेंट तक क्लास पहुंच जाए और इस क्लास का वो आनंद ले सके। तो हमारा जो चैप्टर था होता है दिशा परीक्षण। आखिरकार दिशा परीक्षण के से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, वह इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन सभी के बाद से चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर टॉपिक लगा देंगे। तो हम यहाँ पर टॉपिक लगा देंगे। हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण, ठीक है। दिशा परीक्षण के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिरकार दिशाएं कितनी होती हैं। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तो आप आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं दिशाएं कितनी होती हैं। तो दिशाएं होती हैं 10 दिशाएं। कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं होती हैं 10। आखिरकार 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें से होती हैं जो 4 दिशा होते हैं वो तो होती हैं प्रमुख दिशा। कौन सी दिशा होती हैं? वो होती हैं प्रमुख दिशा। और इसमें 4 होती हैं वो होती हैं उप प्रमुख दिशा, ठीक है। कौन सी दिशा होती हैं? उप प्रमुख दिशा होते हैं। और 2 दिशा और इसमें ऐड की जाते हैं। उसका नाम है एक तो आकाश और एक पाताल, ठीक है। आकाश व पाताल भी इसमें ऐड की जाती है। तो हम बात कर रहे थे दिशाएं कितनी होती हैं। ये होते हैं 10 दिशाएं। कितनी होती है मेरे भाई? 10 दिशाएं होती हैं। वो कौन कौन से होती हैं? एक तो होते हैं प्रमुख, उप प्रमुख और एक आकाश पाताल। प्रमुख कौन कौन से होते हैं? वो होती हैं 4, उप प्रमुख होते हैं 4 और 2 होते हैं ना, वो होते हैं आकाश व पाताल। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं आपको। अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हो तो आप अपने साथ एक तो नोटबुक ले लीजिए, ठीक है। एक तो नोटबुक ले लीजिए और इसके साथ एक पेन ले लीजिए, ठीक है। मैं जो भी यहाँ पर नोट करूँ बोर्ड पे, उन सभी को आप अपने बुक में नोट करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं आखिरकार प्रमुख दिशा होते हैं 4, या कौन कौन से होते हैं, वह इसका जो डायरेक्शन होता है वह किधर होता है, ठीक है। तो बात करते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ताकि हम दिशाओं को याद कर सके। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास से लेकर आऊँगा और साथ में ट्रिक से भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं जिधर आपका दायां हाथ होगा, यानी कि दोस्त मेरा दायां हाथ कौन सा है? मेरा दायां हाथ है। तो इधर हमेशा कौन सी दिशा रहेगी? इधर रहेगी पूर्व दिशा, ठीक है। तो मेरा दायां हाथ किधर है? तो ये है इधर। इधर कौन दिशा रहेगी? इधर रहेगी दोस्त पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा के सामने कौन सी दिशा आएगी? रहेगी वो रहेगी पश्चिम दिशा, ठीक है। और आपके सामने, यानी कि जो अभी आपका सामने एक बोर्ड है, तो बोर्ड के जो ऊपर रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा। और इस उत्तर दिशा के सामने कौन सी रहती है? ये और रहती है दक्षिण दिशा। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी कौन दिशा रहे हो गई? ये हो गई हमारी प्रमुख 4 दिशाएं, ठीक है। ये हमारी प्रमुख 4 दिशाएं हो गई। यानी कि दोस्त अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, यानी कि दोस्त अगर हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि आकाश मान लीजिएगा पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो उसे दाएं ओर घूमना होगा, तो उसका दायां इधर रहेगा दक्षिण की तरफ। यानी कि अगर उसे दाएं तरफ घूमना होगा तो वह दक्षिण दिशा में जाएगा। अगर उसे बायां घूमना होगा तो वह उत्तर दिशा की तरफ जाएगा, ठीक है। किधर घूमना होगा? तो बाएं ओर घूमना होगा तो किधर जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ वह जाएगा।
और उसी प्रकार हम बात करें उत्तर दिशा में, अगर उत्तर दिशा में कोई जा रहा है तो उसको दाएं ओर घूमना होगा, तो किधर जाएगा? हो जाएगा पूर्व की ओर। किधर जाएगा? पूर्व दिशा की ओर से घूमना होगा। और उसका बायां किधर रहेगा? वो रहेगा पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, अगर उसे पश्चिम में घुमाना है, यानी कि दोस्तों उसे बाएं ओर घुमाना है, तो कौन दिशा में जाना होगा? उसे जाना होगा पश्चिम दिशा की ओर। बात करें दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, अगर उसे दाएं ओर घूमना है तो किधर जाएगा? वो जाएगा उत्तर दिशा की ओर। किधर जाएगा? उत्तर दिशा की ओर। अगर उससे दाएं तरफ घूमना है, किधर जाएगा? उत्तर दिशा की ओर। अगर उसे बाएं ओर घूमना है तो किधर जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देख ले, अगर दक्षिण की तरफ कोई जा रहा है तो उसे अगर दाएं ओर घूमना है तो जाएगा पश्चिम की तरफ, बाएं ओर घूमना है तो जाएगा पूर्व की तरफ। ठीक है, यानी कि दोस्त अगर ऐसे जाएगा ये, तो ये होगा दायां। अगर उसे बायां घूमना होगा तो इसके विपरीत जाना होगा। ये बात आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, एक बेहतरीन रहेगी आपके लिए। ये जो हमने उतारी है ट्रिक, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं चार प्रमुख दिशा कौन कौन सी होते हैं, उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर व पूर्व के मध्य जो दिशा रहेगी उसे कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा। और दक्षिण व पूर्व के मध्य जो दिशा रहेगी उसे कहेंगे दक्षिण पूर्व दिशा। व दक्षिण पश्चिम के मध्य रहेगी वो रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। और उत्तर पश्चिम के मध्य रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। इन सभी को आप जल्दी से अपने नोटबुक पर उतार लीजिएगा। यहाँ से ही क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी वो हमारी यहाँ से रहेगी। यानी कि दोस्तों अगर आप इसे याद कर लेते हैं, यानी कि इसे दिमाग में कवर कर लेते हैं, तो आपको रीजनिंग में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं, वह इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। ये हमारा बात करें हमारा बेसिक है। ठीक है, ये हमारा दिशा परीक्षण का बेसिक है। इसे आप जल्दी से अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए। तो बात करते हैं अगली। इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन बनते हैं आपके सूर्य के परछाई से। किससे? सूर्य की परछाई से भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आखिरकार सूर्य की परछाई का जो क्वेश्चन बनेंगे उसका बेसिक क्या होगा, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, इधर हो रहा है सूर्य उदय। क्या हो रहा है? सूर्य उदय इधर हो रहा है। ठीक है, इधर है पूर्व दिशा, इधर हो रहा है सूर्य उदय, इधर हो रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति है वह अपना मुख पूर्व दिशा यानी कि उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके सामने कौन दिशा है? इसके सामने है उत्तर दिशा। तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। तो सूर्य की परछाई किधर जाएगी? तो सूर्य की परछाई किधर जाएगी? इसके बाएं ओर जाएगी। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति हैं ये अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके खड़ा हुआ है, और सूर्य की परछाई आ रहे हैं। किधर से आएगी सूर्य की परछाई? पूर्व दिशा की ओर से। किधर से आएगी? पूर्व दिशा की ओर से आएगी। तो इसकी व्यक्ति की परछाई किधर जाएगी? तो इस व्यक्ति की परछाई जाएगी अपने बाएं ओर जाएगी। किधर जाएगी? बाएं ओर जाएगी। यानी कि अगर व्यक्ति फिर से ये व्यक्ति अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो इसकी परछाई किधर जाएगी? तो इसकी परछाई जाएगी इसके दाएं ओर जाएगी। ठीक है, अगर ये व्यक्ति अपना मुख पश्चिम की तरफ करके खड़ा हुआ है तो इसकी परछाई किधर जाएगी? सूर्य की परछाई इसके सामने जाएगी। ठीक है, इसके बात करें अगर पूर्व की करके मुंह करके खड़ा हुआ है तो इसके परछाई किधर जाएगी? इसके पीठ पीछे इसकी परछाई जाएगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इस प्रकार इससे क्वेश्चन किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और कमेंट पर आंसर को बताइए कि इसका आंसर हमारे ये आया था। ठीक है, हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था पहला आज का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा निर्मला उत्तर में 2 किलोमीटर चलती है। यानी कि दोस्तों
कहीं से भी इसका हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। इसका एक केंद्र बिंदु है, ये जा रहे हैं उत्तर में, जा रहे हैं 2 किलोमीटर। उत्तर दिशा किधर है? उत्तर दिशा है सामने। तो कितना किलोमीटर चली? 2 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर चलिए निर्मला? 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं। तो इसका बाएं किधर होगा? इसका बाएं होगा इधर। बाएं और मुड़ते हैं वो चलते हैं 4 किलोमीटर, ठीक है। निर्मला उत्तर में 2 किलोमीटर जाते हैं, वह उसके बाद बाएं मुड़ते हैं, वह 4 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। फिर से वह बाएं ओर मुड़ते हैं, वह चलते हैं 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलते हैं? वह चलते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है। आप इस जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यानी कि निर्मला उत्तर में चलते हैं 2 किलोमीटर, फिर बाएं ओर मुड़ते हैं, वो चलते हैं 4 किलोमीटर, फिर बाएं ओर मुड़ते हैं, चलते हैं 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो बताओ उसका जो प्रारंभ बिंदु है, प्रारंभ बिंदु से इसका जो एंड पॉइंट है, उसकी दूरी कितनी है? यानी कि दोस्त हमको कौन सी दूरी बतानी है? ये वाली दूरी हमको बतानी है। यानी कि दोस्तों यहाँ से यह दूरी कितनी है, ठीक है। यह दूरी कितनी है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर ये आया हमारे, ठीक है। तो मान लीजिएगा ये जो हमारे कितनी है, ये है 4 किलोमीटर की। तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 4 किलोमीटर की। कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर की। अगर जिसके भी 4 किलोमीटर आया आंसर, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है सही। अगर हम बात कर ले कि ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो कौन सी दिशा है इसकी प्रारंभ बिंदु से, कौन सी दिशा है? तो यह पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि हमारा आंसर ए आया है। जल्दी से बता लीजिए, बताइए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। रमेश अपने घर से दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चला। यानी कि दोस्तों मान लीजिएगा रमेश का मकान, ये अपने घर से दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर चला? 7 किलोमीटर जाता है। यानी कि दोस्तों रमेश अपने घर से दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चलता है और उसके बाद फिर वह बाएं ओर मुड़ता है। तो इधर होगा इसका दायां, क्या हो जाएगा इधर? इसका दायां हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका बायां। किधर मुड़ेगा? वो मुड़ेगा इधर। कितना चला फिर? ये चला 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला? ये चला 5 किलोमीटर की दूरी करता है, वह रेखा के घर पहुंच जाता है। यानी कि दोस्तों इसकी जो फ्रेंड है रेखा, इसके घर पर पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? रमेश। तो रमेश के जो घर से रेखा का घर कौन सी दिशा में है? यानी कि दोस्तों रमेश का जो घर था, उसका घर से रेखा का घर कौन सी दिशा में? इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। इधर कौन सी आ जाएगी मेरे भाई? इधर आ जाएगी पूर्व, इधर आ जाएगी उत्तर, इधर आ जाएगी पश्चिम, इधर आ जाएगी दक्षिण, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका घर है यहाँ पर। तो ये कौन दिशा आई थी हमारे डायग्राम पर? यह आई थी हमारे दक्षिण पूर्व दिशा। यानी कि दोस्तों अगर दक्षिण पूर्व जिस भी आंसर आया होगा, उसका आंसर है करेक्ट, यानी कि उसका आंसर है सही, उसका आंसर है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए कि हमारे ऐसा आंसर आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा एक बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। मनोज अपने घर से, यानी कि इसको मनोज घर मान लेते हैं। मनोज ने घर से 3 किलोमीटर चला, पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है। यानी कि दोस्त इसका बायां किधर होगा? इसका बायां होगा इधर। और अगर बात करके दायां होगा उत्तर की तरफ, उसको मुड़ना होगा। मनोज अपने घर से पश्चिम दिशा में जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह बाएं ओर मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चलता है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करो। 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, तो उसका दायां किधर होगा? इसका दायां होगा इधर, ठीक है। फिर चलता है, फिर से 3 किलोमीटर दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर बाएं ओर मुड़कर फिर बाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो बताओ रमेश प्रारंभ बिंदु से कौन सी दिशा में जा रहा है? यानी कि तो कौन सी दिशा में है? तो
हम इस दिशा को देखेंगे तो कौन दिशा जाएगी, यह जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो एक बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। आप जल्दी से आप ये सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा आंसर ये आया था। ठीक है, तो जल्दी से आंसर को बताइए, फिर कल की क्लास में बताऊंगा कि किसने कैसा आंसर दिया है और किसका आंसर सही है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एक बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। वंदना अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम में जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर है वंदना का घर, यह पश्चिम में जाते हैं 10 किलोमीटर चलती हैं। कौन दिशा में जाती हैं? पश्चिम में चलती हैं, 10 किलोमीटर जाती हैं, पश्चिम में 10 किलोमीटर जाती हैं, फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। यानी कि दोस्त दायां होगा इधर, इसका बाएं होगा इधर, बाएं ओर मुड़कर चलती हैं 5 किलोमीटर चलती हैं। कितना किलोमीटर चल रही हैं? 5 किलोमीटर चलती हैं तथा फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब दोस्त इधर होगा इसका बायां, इधर होगा इसका दायां, फिर बाएं ओर फिर दाएं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चली? ये चली 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चली? ये चली 5 किलोमीटर जाते हैं, वह बैंक पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर बैंक पहुंच गई तो बताओ वह कौन सी दिशा में जा रही है। अब आप बताओ कि वह कौन सी दिशा में जा रही है। ठीक है, वो कौन सी दिशा में जा रही हैं। तो यह कौन सी दिशा में जा रहे हैं तो हम देखेंगे तो कौन दिशा जाएगी हमारी, ये भी आ जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, या इससे एक प्रकार में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि वो कौन दिशा में जा रही हैं, तो यह हो जाएगी इसकी पश्चिम दिशा भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि प्रारंभ बिंदु से कौन सी दिशा में जा रहे हैं तो कौन सी आएगी? वो आएगी दक्षिण पश्चिम दिशा। या पूछ ले आपसे कि कौन दिशा में वो अभी चल रहे हैं, तो कौन दिशा में चल रहे हैं? वह चल रहे हैं पश्चिम दिशा में। कौन दिशा में चल रहे हैं? वह चल रहे हैं पश्चिम दिशा में। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एक बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। वो भी आप जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके कि हमारा आंसर ऐसा आया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है गणित से। आखिरकार आपके सामने अगर गणित के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एक घड़ी में 9 बजकर, यानी कि एक घड़ी में 9 बजकर ठीक है 15 मिनट हो रहे हैं और जो मिनट की जो सुई है यह है पूर्व दिशा की ओर। अब जल्दी से बताओ कि एक घड़ी में 9 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं और जो मिनट वाली जो सुई है वो कौन दिशा में है मेरे भाई? वो है पूर्व दिशा में। तो घड़ी में घंटे वाली सुई कौन दिशा में रहेगी? जल्दी से आप क्वेश्चन को बताओ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले एक घड़ी बना लीजिए। ठीक है, यहां पर होता है 12, ठीक है 6 3 9, ठीक है 10 11 1 2 4 5 7 8। ठीक है, घड़ी में कितनी सुइयां होते हैं? घड़ी में होती हैं 3 सुइयां। कितनी सुइयां होती हैं? घड़ी में होती हैं 3 सुइयां। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था एक घड़ी में 9 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं और जो मिनट की जो सुई है वो है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो पूर्व दिशा की ओर तो 15 मिनट कब होगा? जब वो घड़ी 3 के पास आएगी। ठीक है, 5 10 15। ठीक है, तो घंटे वाली सुई कौन दिशा में रहेगी? तो घंटे वाली सुई रहेगी तो नोक के थोड़ा ऊपर रहेगी। ठीक है, तो हमारा डायग्राम ऐसे बना लीजिए। ये हमारा डायग्राम बन गया। इधर कौन सी दिशा है? इधर है उत्तर, इधर कौन से है? इधर है दक्षिण, इधर पूर्व थी और इधर है पश्चिम दिशा। तो मेरे भाई ये कौन दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। यानी कि जो हमारे घंटे वाली जो सुई थी वह उत्तर व पश्चिम दिशा में है। तो आप भी जल्दी से इसका क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारी जो आज क्लास है ये एक बेसिक क्लास है और कल मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो आपको ही हल करने होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे अगला क्वेश्चन बताऊं। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हुआ है या वो चल रहा है। यानी कि दोस्तों मान लीजिएगा ये हमारा सूर्य है, ठीक है, व्यक्ति था। ये मान लीजिएगा सूर्य कौन दिशा में उगता है, वो उगता है पूर्व दिशा में उगता है। तो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुड़ करके चल रहा है, ठीक है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, वह चलता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, वह चलता है। तो बताओ वह व्यक्ति कौन दिशा में जा रहा है। तो कौन दिशा में जा रहा है व्यक्ति, वो जा रहा है पूर्व दिशा में। कौन दिशा में चल रहा है अभी, वह पूर्व दिशा में चल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का इस प्रकार से यानी ऐसे हल कर सकते हो। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप जल्दी से इसके जो भी आंसर हैं उनको कमेंट करके बताएं, और मैं कल बताऊंगा कि किसका आंसर सही था और किसका आंसर गलत था। अब कल हम जो क्लास लेकर आएंगे ओनली क्वेश्चनों की क्लास होगी, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा।